किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में करेंगे हम आलू की बुवाई के बारे में। जैसे कि हम आलू की बुवाई करते हैं, आलू की बुवाई करने से पहले क्या होता है कि कुछ हम ऐसे खाद उर्वरक डालते हैं, तो खाद उर्वरक के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप बुवाई करते हो आलू की, ऐसे कि आप रखाई करते हो आलू की, तो ऐसे की खाद उर्वरक डालने चाहिए। तो खाद उर्वरक डालने चाहिए, ऐसे कि हमें सही खाद उर्वरक डालना चाहिए। इससे क्या अगर हम सही खाद उर्वरक डालेंगे तो इससे क्या होगा, हमें एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी और जिससे एक अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए सारी चीजें बताऊंगा, यानी कि हमें कौन कौन सी खाद डालते हो। तो और ऐसा भी होता है जैसे कि क्या होता है कि कुछ किसानों की सोच, यानी कि किसानों की सोच होती है कि हमें ये चीज डाल लेनी चाहिए, ये डाल लेनी चाहिए। हम तरह तरह के फर्टिलाइजर हमारे मार्केट में आते हैं और तरह तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, तो हर फर्टिलाइजर को तो घर हम नहीं डाल सकते। लेकिन क्या होता है किसान की सोच होती है कि मैं इसे भी डालूं, इसे डालूं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें कुछ ऐसे फर्टिलाइजर डालने चाहिए जिससे हमें कि हमारे खेत में एक अच्छी ताकत दे और जिससे क्या है कि हमारे एक आलू की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तभी आपके लिए एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। आप सही प्रोडक्ट डालोगे, यानी सही फर्टिलाइजर डालते हो तभी। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट कितने भी डाल दो, यानी कितनी भी फर्टिलाइजर डाल लो, तो इससे क्या होगा आपके लिए अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। सही फर्टिलाइजर डालना चाहिए, यानी कि कोई भी सरकारी ब्रांड से या आपकी प्राइवेट ब्रांड से, लेकिन आपके लिए सही फर्टिलाइजर को इंतजाम करना चाहिए, यानी कि सही फर्टिलाइजर को हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगी हमें अंत में एक अच्छी पैदावार देखने को मिल सकेगी। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए बताऊंगा, जैसे कि हमने एक सागरिका का एक जो हमारा 10 किलो का एक थैला आता है, यानी कि एक बैग आता है 10 किलो का, हमने सागरिका का जो इप्पो कंपनी का हमारा उसको लिया। और जैसे कि हमने एक हमारी जो इप्पो की हमारी एक पोटास का कट्टा आता है उसको भी ले लेते हैं। और जैसे कि हमने एक डीएपी यानी कि 1840 जो हमारी डीएपी आती है इप्पो कंपनी की उसको लिया। तो जैसे कि हमने तीनों चीजें डाली इसमें, और जैसे कि हमने पोटास भी लिया, और जैसे कि हमने डीएपी लिया, और जैसे कि हमने एक सागरिका का थैला लिया। ऐसे कि हमने इसमें और एक बेल्टिलाइट सल्फर भी हमने लिया। बेल्टिलाइट सल्फर हमें डालनी चाहिए, क्योंकि बेल्टिलाइट सल्फर से क्या होता है हमें ऐसे बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं। जिससे क्या है जैसे कि हमारे पौधे जमकर तैयार होते हैं, यानी कि आलू के पौधे जमकर तैयार होते हैं, तो हमारे पौधों पर एक चिट्ठी सी बनती है, तो वो चिट्ठी हमारी बनकर तैयार नहीं होती। सल्फर का प्रयोग करते हैं जो हमारी बेल्टिलाइट सल्फर है। तो जैसे कि किसान साथी जो भी हमने खाद उर्वरक लिया है, यानी कि जो भी हमने फर्टिलाइजर लिए, तो किसान साथी हम आपके लिए बताएंगे कितनी हमने मात्रा में 1 एकड़ में लिए। तो जैसे कि किसान साथी 1 एकड़ के हिसाब से हमने कम से कम हमने 4 कट्टे 1 एकड़ में लिए, यानी कि हमने 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमने फर्टिलाइजर जो हमारा पोटास का कट्टा उसको लिया। और जो हमने डीएपी लिए वो भी हमने 30 किलो 35 किलो बीघा के हिसाब से लिया, यानी कि 4 कट्टे हमने 1 एकड़ के में लिए, यानी कि 4 यानी कि 2 कुंटल हम प्रति एकड़ के हिसाब से हम डीएपी डाल रहे हैं और 2 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश डाल रहे हैं। और जो हमने सागरिका का एक बैग लिया, सागरिका का बैग ऐसा है कि जो हमने लिए वो 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लिया, यानी कि 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमने बैग लिया हमारा सागरिका का। और यानी कि जो हमने बेल्टिलाइट सल्फर लिए, सल्फर हमने जो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लिया। हम सल्फर को ज्यादा नहीं देते, हम 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम सल्फर को लेते हैं। तभी क्या होता है कि हमारे पौधे जमकर तैयार होते हैं, यानी कि आलू का पौधा हमारा जमकर तैयार होता है, तो उसमें हमारी चिट्ठी नहीं बनती है। इससे क्या होता है हमारी चिट्ठी रोग, जैसे कि जो हमारे कोई भी हल्के फुल्के रोग आते हैं उसको हमारा रोकने का कार्य करती है। जैसे कि हमारा पौधा जमकर तैयार होता है, और ऐसा भी होता है जैसे कि हमारे पौधे जमने लगते हैं तब भी हमारे ऐसे कहते रोग आ जाते हैं। तो इससे हमें क्या है जो सल्फर हमने बेल्टिलाइट ली ना, उससे हमारे रोग रोकने का कार्य करती है, यानी कि कोई भी हल्के फुल्के रोग आते हैं ना, हमारे सल्फर कंट्रोल कर लेते हैं, हल्के फुल्के रोग आने नहीं देती। इससे क्या हुआ हमें सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी सल्फर का हम प्रयोग करते तो हमें रोग देखने को नहीं मिलते। और जैसे कि डीएपी है, और जैसे कि हमने सागरिका और हमारी जो पोटास है इप्पो वानी की, हमें वो भी प्रयोग किया है। जैसे कि इसमें हमने ऐसे 4 खाद डाले हैं, जिससे क्या है हमारी एक आलू की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। ये नहीं है कि हमने तमाम खाद डाल दी और इससे क्या है कि हमारी आलू की पैदावार एक अच्छी देखने को नहीं मिली। जैसे कि मार्केट में ऐसे बहुत से फर्टिलाइजर डाल लेते हैं और इससे क्या होता है हमें फायदे देखने को नहीं मिलते। तो जो भी आप फर्टिलाइजर डाले वो ब्रांड के फर्टिलाइजर डालें, यानी कि अच्छे फर्टिलाइजर डालें, जिससे हमें आलू की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते फिर से एक नई वीडियो में।